माँ मुझे संतरा खाना है, मुझे संतरा लाकर दो अभी के अभी, मुझे कुछ नहीं पता, संतरा लाकर दो। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें संतरा कहाँ से ला कर दूं? मुझे बताओ जरा। मैं भी संतरे खाऊंगा, मुझे भी ला कर दो। कुछ नहीं पता हमें संतरे ला कर दो बस। ठीक है बच्चे मेरे, चलो बाजार चलते हैं और संतरे का बीज लेकर आते हैं और उसका पेड़ लगाते हैं। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें से संतरे निकलेंगे, फिर संतरे खा लेना। अच्छा माँ ठीक है, चलो संतरे का पेड़ लगाते हैं। फिर टूनी अपने बच्चे को लेकर बाजार जाती है और बाजार से एक छोटा सा संतरे का पेड़ लेकर आती है और उस छोटे संतरे के पेड़ को अपने बगीचे में जाकर मट्टी में गाड़ देती है और उसके बाद वापस तीनों अपने घर आ जाते हैं। टूनी और उसके दोनों बच्चे रोज उस संतरे के छोटे से पेड़ को पानी देते हैं और इसी तरह लगातार रोज रोज पानी देने से वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पेड़ में बड़े बड़े संतरे लगे हुए थे। टूनी इतने बड़े बड़े संतरे को देखकर चौंक जाती है। मेरे बच्चों, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, इसका सबूत ये देख लो, ये है हमारा फल जो हमने मेहनत की उतने दिन। अरे माँ, ओ माँ, अब मुझे फटाफट से संतरे दे दो, मेरा संतरे खाने का बहुत मन हो रहा है, जल्दी दे दो जल्दी। तब टूनी एक डंडे से संतरे के पेड़ में से 2 संतरा तोड़ती है और अपने दोनों बच्चों को दे देती है। संतरे को हाथ में लेकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और संतरा तोड़ लेने के बाद टूनी और दोनों बच्चे वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन टूनी और उसके दोनों बच्चे अपने बगीचे में संतरे लेने फिर से आते हैं, लेकिन वो देखते हैं उसके संतरे के पेड़ में एक भी संतरा नहीं बचा, पूरा पेड़ खाली हो चुका था। तब टूनी बोलती है, अरे कल तो इस पेड़ में बहुत सारे संतरे थे, सारे संतरे किधर गए? मैंने सिर्फ 2 ही संतरे अपने बच्चे को दिए थे, बाकी तो इसी पेड़ में थे, बाकी सारे संतरे किधर गए? ओ माँ, अब मैं संतरा कैसे खाऊंगा? यहाँ तो एक भी संतरा नहीं है। अरे सुनो बच्चों, लगता है किसी ने हमारे पेड़ में से संतरे चुरा लिए हैं, लेकिन चुराया तो चुराया किसने? अरे माँ, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे संतरे किसने चुराए हैं? मेरे पास एक आइडिया है बच्चों, जंगल के बीच में एक तांत्रिक रहता है, उसके पास जाके देखते हैं, वह हमें अपने जादू से बताएगा कि हमारे संतरे को किसने चुराया है। अच्छा माँ ठीक है, फिर चलो चलते हैं उस तांत्रिक के पास। तब टूनी और उसके दोनों बच्चे चले जाते हैं तांत्रिक के पास और जाकर उसको सारी बात बताते हैं। मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाकर बाजार से एक संतरे का पेड़ लाया और उसे मेहनत से उगाकर बड़े बड़े संतरे पेड़ में उगाए और उस पेड़ में से हमने अपने बच्चे को 2 संतरे तोड़ कर दिए, बाकी सब संतरे उसी में थे। और उसके बाद जब अगले दिन आकर देखा तो पेड़ में एक भी संतरा नहीं था। मुझे ये जानना है कि उस पेड़ में से संतरा गया कहाँ और किसने चुराया? अरे टूनी, क्या तुम ये देखना चाहती हो कि तुम्हारे पेड़ में से संतरे किसने चुराए? जी तांत्रिक जी, मैं ये देखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे देखूंगी? ये सब तुझे मेरे जादुई शीशे में दिखाई देगा, ठीक है, अब देख तू। तब तांत्रिक जादुई शीशे में टूनी को सारा सब कुछ सच दिखाता है। जब तुम 2 संतरे तोड़कर अपने घर चले जाते हो, तब एक दुष्ट कौवा आता है और पेड़ में से सारे संतरे को तोड़कर एक बस्ते में भरकर ले जाता है। ये सब देखकर टूनी तांत्रिक से बोलती है, लेकिन तांत्रिक जी, हम तो बहुत छोटे हैं, तो कौवे को सजा कैसे देंगे? हम उससे कैसे जीतेंगे? ये लो टूनी, जादुई लोहे का संतरे का पेड़, इसको ले जाकर अपने संतरे के पेड़ के बगल में लगा दो अच्छे से मट्टी में गाड़कर, और जब अगले दिन देखोगे तो उस पेड़ में बहुत सारे संतरे लगे हुए होंगे, लेकिन उस संतरे को खाना नहीं है। क्यों तांत्रिक जी, हम उस संतरे को खा क्यों नहीं सकते? ऐसा क्या है उस संतरे में? क्योंकि वह सब लोहे के संतरे होंगे। जब कौवा उस संतरे को खाने जाएगा तो उसका चोंच टूटकर नीचे गिर जाएगा और इसी तरह से उस कौवे को उसके गलती की सजा मिलेगी। उसके बाद टूनी और उसके दोनों बच्चे जादुई लोहे के संतरे के पेड़ को लेकर अपने बगीचे में आ जाते हैं
और उसके बाद टूनी और उसके दोनों बच्चे जादुई लोहे के संतरे के पेड़ को अच्छे से संतरे के पेड़ के बराबर में गाड़ देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जब अगले दिन आकर देखते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ आ चुका था और उसमें बड़े बड़े संतरे लगे हुए थे। अपने बगीचे से कुछ दूर पर एक बड़े पेड़ पर जाकर टूनी और उसके दोनों बच्चे दुबक जाते हैं और देखने लगते हैं अपने बगीचे की ओर कि कुछ देर बाद एक दुष्ट कौवा उनके बगीचे में आता है। उसके लोहे के संतरे के पेड़ के सामने कालू कौवा उस संतरे को देखकर बोलता है, अरे ये क्या जादू हो गया, कल तो यहाँ एक ही संतरे का पेड़ था और एक ही दिन में ही एक और संतरे का पेड़ कहाँ से आ गया, और वो भी बड़ा, और इतने बड़े बड़े संतरे भी लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इस संतरे के पेड़ में से संतरा खाकर देखता हूँ, मजा आएगा। जब कालू कौवा संतरे के पेड़ में से संतरा खाने जाता है तो वह देखता है कि वह संतरे बहुत सख्त हैं, एक भी संतरा पेड़ में से नहीं टूट रहा था। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है संतरे को तोड़ने की, लेकिन एक भी संतरा पेड़ से तोड़ नहीं पाता क्योंकि वह संतरे लोहे के होते हैं। अरे ये संतरे तो बहुत सख्त हैं, ये तो एक भी नहीं टूटा इस पेड़ में से, ऐसा क्या है इन संतरे में? लगता है मुझे और ताकत लगाना पड़ेगा या फिर पेड़ पर ही वहीं से खा लेता हूँ संतरे को। इतना बोलकर वह कौवा संतरा खाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही एक संतरे को खाता है उसका निचला चोंच टूटकर नीचे जमीन में गिर जाता है और कौवा बहुत चिल्लाने लगता है। अरे 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 ये क्या हो गया, मेरा चोंच टूटकर नीचे गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है, अरे ये क्या हो गया? और दूर बैठी टूनी बोलती है, बिल्कुल सही हुआ, ऐसे कौवे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और चोरी करके खाओ दूसरे का सामान। अब जाकर इस कौवे की अकल ठिकाने आई होगी, इसको इसकी गलती की सजा मिल गई। अरे मेरे चोंच में से खून निकल रहा है, अरे मेरा चोंच टूट गया, कोई बचाओ, अरे मेरा चोंच टूट गया, मेरी मदद करो कोई। अगर आप किसी का सामान चोरी करते हैं तो आप भी इस कौवे की तरह मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए कभी किसी का सामान नहीं चोरी करना चाहिए। टोनी, हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, बाढ़ में काफी सारे पक्षी बह चुके हैं और यहाँ खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचा, और जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल में जाकर घर बनाने लगे हैं। चलो टूनी, हम भी दूसरे जंगल में जाते हैं और घर बनाते हैं। इतना बोलकर टूना और टूनी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अरे टूना, यहाँ तो एक भी पेड़ बाकी नहीं है, सभी पक्षियों ने अपना अपना घर पेड़ों पर बना लिया है, अब हम घर किधर बनाएंगे, क्या होगा अब हमारा? अरे ये देखो टूनी, मुझे वहाँ एक पेड़ खाली दिख रहा है, हम वहाँ अपना घर बनाएंगे, चलो टूनी। तब टूना और टूनी उस पेड़ के पास चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पास में एक सूखा हुआ एक अनार का पेड़ है और वहीं पास में एक बड़े बड़े आम फले हुए एक फल फूल वाला पेड़ है, और उस आम के पेड़ पर कालू कौवी और कालू कौवे ने पहले से ही अपना घर बना चुका था। अरे टूना, इस आम के पेड़ पर तो कालू कौवे ने पहले से ही अपना घर बना चुका है, और ये अनार का पेड़ तो सूखा पड़ा है, इस पर एक भी पत्ते नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपना घर किधर बनाएंगे? हम पूरा जंगल देख चुके हैं टूनी, पूरे जंगल में इस सूखे अनार के पेड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं बचा, अब हमें मजबूरन ही इस सूखे अनार के पेड़ पर ही अपना घर बनाना पड़ेगा। फिर टूना और टूनी दोनों मिलकर उस सूखे अनार के पेड़ पर अपना घर बनाने लगते हैं। यह देखकर कालू कौवा और कालू कौवी दोनों हंसने लगते हैं। ये सूखा अनार का पेड़ किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने पहले आकर ही इस बड़े से आम के पेड़ को चुन लिया और यहाँ अपना घर बना लिया। अब हमें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस पे कितने बढ़िया बढ़िया आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ कालू, इस सूखे पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं उगा है, तो ये लोग क्या खाएंगे बेचारे?
तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो कालू कौवी और कालू कौवे। अगर हम इस सूखे पेड़ पर पानी डालें नियम अनुसार तो इस पर भी फल उग आएंगे। चलो चलो टूना, हमारे पास खाने के लिए भोजन बिल्कुल भी नहीं है, हमें खाने का इंतजाम करना होगा। चलो खाना लाने जाते हैं। इतना बोलकर टूना और टूनी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें इन लोगों की तरह भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा कालू कौवी, और आराम से काम करते हुए पैसा कमाते हुए हम अपना दिन खुशी से बिता सकते हैं। इतना बोलकर कालू कौवी और कालू कौवा घूमने के लिए चले जाते हैं। और इधर आम का पेड़ हमेशा इस सूखे अनार के पेड़ को अपमान करते हुए उसे कोसता था और उसका मजाक उड़ाता था। देखो अनार के पेड़, मेरे पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं और मेरे पेड़ पर काफी पक्षी खुशी से अपना घर बनाकर रहते हैं। देखो मेरे पेड़ पर रहने वाले पक्षी मेरी प्रशंसा कर रहे थे और तुम्हारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है, फल तो दूर की बात है, सिर्फ सूखी लकड़ी है और कुछ दिनों बाद ये सूखी लकड़ी भी चली जाएगी, फिर तो तुम एकदम बेकार हो जाओगे। क्या होगा फिर तुम्हारा? मेरी देखभाल की कमी के कारण मैं सूख गया हूँ, मेरे पेड़ पर कोई पानी नहीं डालता है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अभी तुम्हारे पेड़ पर अच्छे खासे फल लगे हुए हैं और हरे भरे पत्ते हैं, तो तुम बहुत अहंकार में हो। देखो घमंड करना बुरी बात है, ये कभी फायदा नहीं देता, इससे बहुत बुरा होगा। एक दिन मेरे पेड़ पर भी फल उगेंगे, हमारे मालकिन ने कहा है वो हमें रोज पानी देंगे, देखना जरूर मेरे पेड़ पर भी फल उगेगा। मुझ जैसे हरे भरे पेड़ को छोड़कर तुम्हारे पेड़ पर कोई भी पानी नहीं डालेगा, तुम ये उम्मीद छोड़ दो बेचारे अनार के पेड़। इसी तरह आम का पेड़ सूखे हुए अनार के पेड़ को मजाक उड़ाता रहता है और बेचारा अनार का पेड़ चुपचाप उदास मन से ये सब सुनता रहता है। एक दिन टूनी सूखे अनार के पेड़ को उदास देखकर उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो सूखे अनार के पेड़, हम रोज आना तुम्हें पानी डालेंगे, देखना तुम्हारे पेड़ पर भी एक दिन हरे भरे पत्ते होंगे और बहुत सारे फल उगेंगे। उसके बाद टूना और टूनी रोज आना अनार के पेड़ के नीचे पानी डालते और उसकी देखभाल करते थे। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस सूखे अनार के पेड़ पर कुछ पत्ते आने लगते हैं। यह देखकर आम का पेड़ भी चौंक जाता है, क्योंकि सूखे अनार के पेड़ पर अब पत्ते लगना शुरू हो चुके थे। ये सब देखकर आम का पेड़ एक दिन कालू कौवे को बोलता है, अरे मालिक, ये टूनी सूखे अनार के पेड़ को पानी डाल रही है और वो धीरे धीरे ताजा हो रहा है और तुम मेरे पेड़ पर पानी भी नहीं डालते। इस तरह मैं धीरे धीरे सूखने लगूंगा और मेरे पेड़ पर फल भी नहीं उगेंगे। क्या बोला आम के पेड़, तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? हमने तुम्हारी डाली पर अपना घर बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए वही किस्मत की बात है। तुम पानी डालने की बात कर रहे हो, मैं कोई पानी डालने वाला नहीं तुम्हें। कालू कौवे के डांटने पर आम का पेड़ उससे कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे इसी तरह आम का पेड़ पूरा सूख जाता है। और इधर टूनी का रोज पानी देते हुए अनार का पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और उस पे लाल लाल मीठे मीठे अनार लग जाते हैं। अनार का पेड़ आम के सूखे पेड़ से कहता है, देखा आम के पेड़, तुम्हें अपने आप पर घमंड था ना, आज देखो तुम्हारे पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं है, सिर्फ सूख चुके हो बिल्कुल, और मेरे पेड़ पर हरे हरे पत्ते और ताजे ताजे फल लगे हैं। देखो मैंने तुमसे कहा था ना, अहंकार करना ठीक बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ हाँ अनार के पेड़, तुम सही बोल रहे हो, आज मेरे घमंड की वजह से मैं पूरा सूख चुका हूँ और तुम्हारे पेड़ पर अच्छे खासे फल लगे हुए हैं
हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और इधर टूनी और टूना अनार के पेड़ में अपने घर के अंदर मजे से अनार खाते हुए रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में बहुत गर्मी थी, क्योंकि आम के पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं थे और उनके खाने के लिए भी कमी हो गई थी और आम के पेड़ पर बिल्कुल भी आम नहीं थे। तब कालू कौवा टूना और टूनी के पास आते हैं। अरे टूनी, तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत सारे अनार लगे हैं, कृपया करके हमें कुछ अनार दे दो, हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जब अनार का पेड़ सूखा था उस समय तुमने उस पेड़ की बहुत बेइज्जती की थी, बहुत मजाक उड़ाया था और हमारे फल मांगने पर भी तुमने अपने आम के पेड़ से एक भी आम खाने को नहीं दिया था हमें। और कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है और उस सूखे आम के पेड़ को काट कर ले जाता है। अब कालू कौवा और कालू कौवी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, उनका घर बिल्कुल उजड़ चुका था। और अपनी गलती का एहसास करते हुए दोनों कहीं और घर बनाने के लिए चले जाते हैं। और इधर टूना और टूनी अनार के पेड़ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।